हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएम मित्रा। तो आज आपकी मुलाकात पॉलीमर इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी से करवाने जा रहे हैं। कंपनी का नाम है मानस पॉलीमर्स एंड एनर्जीज लिमिटेड। हमारे साथ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर विनीत भदौरिया साहब जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द शो। Thank you for good morning to you and your viewers also. सर, सबसे पहले तो समझा है कंपनी का नाम है मानस पॉलीमर्स एंड एनर्जीज, तो आपका फोकस ज्यादा पॉलीमर साइड पे है या एनर्जीज पे है? और प्लीज सर एक्सप्लेन करें आपका बिजनेस मॉडल क्या है, किस टाइप के प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं। It's like कि दो बच्चे हैं, दोनों ही प्रिय हैं। एक पॉलीमर डिवीजन है और एक सोलर डिवीजन है। दोनों ही अपने हैं। दोनों सोलर डिवीजन मैंने 14 में शुरू की थी, 2014 में। पॉलीमर डिवीजन 2015 में शुरू की। 10 साल से हम दोनों में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ओके। और सर, पॉलीमर साइड पे किस टाइप के प्रोडक्ट्स है? आप शायद पीईटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, राइट? बॉटल्स, जार्स, उसके बारे में बताएंगे। एक्चुअली पेट इंडस्ट्री में आने का जो शुरुआत हुई थी वो एक फ्रेंचाइजी मॉडल में, एक बायबैक एग्रीमेंट के तहत हुई थी। अनफॉर्चुनेटली पहला चैलेंज हमने फर्स्ट मंथ में ही फेस कर लिया था। वो वर्कआउट नहीं हो पाया फ्रेंचाइजी मॉडल। तो सिंस देन वी स्टार्टेड अवर जर्नी ऑफ मार्केटिंग, सेल्फ मार्केटिंग, सेल्फ मार्केट। और वहां से हम लोगों ने शुरू की थी दो मशीनों से। अभी हमारे पास 5 इंजेक्शन मशीन हैं और 12 ब्लोइंग मशीन हैं, 3 एचडी जार्स और कंटेनर्स की मशीन है। तो इसी तरह के रेंज के प्रोडक्ट्स भी हैं हमारे पास। इंजेक्शन में वी हैव द वाइडेस्ट रेंज इन एमपी, जो प्रीफॉर्म्स बनाते हैं जिनसे बॉटल्स, जार्स वगैरह बनते हैं, कंटेनर्स बनते हैं। और सेकेंडली हमारे पास एचडी में कंटेनर्स के साथ साथ अभी हमने नया वेंचर किया, टॉय शुरू किए हैं। और पेट में अभी हमने थिन वॉल कंटेनर्स ऐड किया है, लुकिंग टू द डिमांड की। जो भी यंग जनरेशन ज्यादातर पैकेज फूड मंगाती है, तो रेस्टोरेंट से जो आपने देखा होंगे कंटेनर्स आते हैं, राइट। थिन वॉल कंटेनर्स, उसमें भी हमने वेंचर किया। ओके। सर, थोड़ा सा पीछे जाके सर, थोड़ा कंपनी के जर्नी के बारे में आपने थोड़ा तो टच अपॉन कर ही दिया, लेकिन आपका बैकग्राउंड क्या रहा सर? और अभी तक की जर्नी के अगर की माइलस्टोन्स आप बता पाए। हाँ जी, बिल्कुल। मैंने अपना करियर तो 94 में शुरू किया था, डूइंग आफ्टर डूइंग एमकॉम एमबीए। और बीके बिरला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में सीमेंट डिवीजन में मैं हुआ करता था। फिर मैंने 19 ईयर, ऑलमोस्ट 19 ईयर पे मैंने जॉब छोड़ के ग्वालियर शिफ्ट किया। ग्वालियर बीइंग द होम टाउन, यहाँ शिफ्ट किया और यहाँ पे बिजनेस शुरू करने के पॉइंट से शिफ्ट किया था। तो 14 में हमने सबसे पहले सोलर डिवीजन एस्टेब्लिश की। 1 मेगावाट प्लांट है सोलर का। और ये उज्जैन के पास तराना करके जगह है, लॉ ऑफ मेडिटेन वहीं से निकलती है, तो वहाँ पे सोलर यील्ड ज्यादा आता है, तो इस वजह से उसको, वो प्लेस को सेलेक्ट किया। अभी जो पॉलीमर डिवीजन है वो ग्वालियर में है। इसके लिए भी हमने यहाँ पे जब शुरू किया था, तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया शायद कि राइट। शुरू हुआ था एक सेटबैक से, शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे भी हम ग्रोन, नेवर फेस, लाइक कि हम पीछे कभी नहीं गए, हमेशा आगे आए हैं। 2 मशीन से 5 मशीनों पे पहुंचे हैं। और वॉल्यूम वाइज, प्रॉफिट वाइज ऑल्सो वी हैव डन ग्रेट। मतलब अभी अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग। और अभी फ्यूचर में भी मैं एक्सपेंशन में और लैंड एक्वायर की है हमने, ऑलमोस्ट डबल देन दिस व्हाट वी आर हैविंग राइट नाउ, 16,500 ईयर्स में हमने 36,000 एक्वायर किया है। तो वहाँ पे हम डेवलपमेंट कर रहे हैं और फ्यूचर एक्सपेंशन भी देख रहे राइट। हैं। सो सेम वे सोलर में जो है, हम अपना खुद का 15 मेगावाट का पार्क बनाना चाहते हैं। उसमें से फेज 1 विल बी 5 मेगावाट with the help of the coming upcoming cycle. ओके। और सर, ये जो आपने लैंड एक्वायर की है वो ग्वालियर में है? जो पॉलीमर के लिए की है वो ग्वालियर ग्वालियर में ही है। और जो सोलर के लिए की है वो एमपी में शाहजहांपुर करके जगह पड़ती है। अगेन जस्ट टू टेक द एडवांटेज ऑफ दैट एक्स्ट्रा यील्ड ऑफ सोलर, वो सिलेक्ट राइट। किया। ओके। सर, कंपनी के ऑर्ग स्ट्रक्चर के बारे में बताइए। कंपनी की कोई सिस्टर कंसर्न या सब्सिडरी है अभी? नहीं सर, जो मतलब लाइक फेयर डीलिंग, कोई कंसर्न, कोई और बिजनेस असाइन, मतलब अलाइन बिजनेस, कोई इस तरह का कुछ है नहीं। जो पहले दो फर्म थी प्रोप्राइटरशिप के टाइम, मानस पॉलीमर और मानस पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, दोनों को मर्ज करके हमने ये कंपनी 2024 में बनाई। और उसके बाद ये पूरी प्लानिंग आईपीओ की और पब्लिक इन्वॉल्वमेंट के साथ आगे बढ़ने की और ग्रो करने की बनाई।
गॉट इट। सर कंपनी के प्रमोटर की अगर अदर डायरेक्टरशिप देखे तो एक कंपनी का नाम आता है मृणाल कमर्शियल कंपनी, तो ये कंपनी का कारोबार क्या है और उसका बिजनेस कैसा है? नाम कमर्शियल कॉर्पोरेशन 94 में फॉर ट्रेडिंग एक्टिविटीज वगैरह के लिए बनाई थी। सिंस देन पुरानी कंपनी है हमारी, मैं और मैडम ही डायरेक्टर हैं थे। तो उसमें अभी कोई ऐसा प्रेजेंट में कारोबार कर नहीं रहे हम। सारा कारोबार जो ओके, भी है हमारा इसमें ही, प्रेजेंट बिजनेस में इसी में। गॉट इट। सर जैसे आपकी ये कंपनी से पहले एक प्रोप्राइटरशिप कंपनी थी जो जनवरी के बाद आपने शिफ्ट किया, तो उसके बारे में बताएंगे सर, वो क्या हिस्ट्री थी कि वो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस से आप ये कंपनी में कैसे मूव हुए? हाँ जी, मैंने थोड़ा सा बताया, फिर मैं उसको कहता हूँ कि 2014 में जब मैंने जॉब छोड़ के हम लोग यहाँ ग्वालियर शिफ्ट हुए, तो मैडम, मेरी वाइफ के नाम थी, अंजू भदौरिया के नाम थी हम्म। प्रोप्राइटरशिप कंपनी, दोनों सोलर डिवीजन भी और पॉलीमर डिवीजन भी। फिर जब हमें ये रियलाइज हुआ कि अब टू ग्रो एंड फर्दर ग्रो वी नीड अ पब्लिक सपोर्ट एज वेल, एंड जो हमारे प्लान है 100 मेगावाट बाय 2030, ये इसके लिए हमें पब्लिक फंडिंग की मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी। So हम्म। just to go for that, we have made this public limited company in 2024. ओके। Unfortunately, we lost my wife also during 24 December. But मेरी टीम अभी अपने घर के 3 मेंबर्स हैं, मेरे बेटा, बहू और जो बेटी है, वो चारों लोग हम लोग मिलके देखते हैं इसको। और सेम वे में प्रोफेशनल टीम भी है हमारे पास। कंपनी फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी और चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑन बोर्ड है। और अच्छा, हम लोग एक अलाइन उसमें चल रहे हैं। एक अच्छी बात ये भी है कि अभी तक जितने भी हमने सेल्स पार्टनर बनाए हो या एम्प्लॉयज आए हो हमारे लाइफ में, अभी तक एक्सेप्शनल 1-2 केसेस को छोड़ के कोई हमें 10 साल में गया भी नहीं। एक हम्म। पारिवारिक माहौल में हम लोग काम कर रहे हैं और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ओके। और सर जैसे आपका सोलर बिजनेस में देख रहा था रेवेन्यूज के अंदर 2 से 6% के करीब आ रहा है, और मेजोरिटी बिजनेस आपका पेट के अंदर आ रहे हैं जो आपके फाइनेंशियल बैलेंस शीट से दिख रहा है। तो सर क्या रीजन है कि सोलर बिजनेस का कंपोनेंट आपके टोटल रिवेन्यू में छोटा सा है, बीइंग स्टार्टेड लाइक वे बिफोर पॉलीमर्स 2014 में? सर, सोलर का जो रिवेन्यू पैटर्न है, लाइक वी आर सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो वो ओवरऑल जो अपने सोलर रेट्स पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिसिटी रेट पे। और जो हम्म। यूनिट प्रोड्यूस है, लकीली हमारी यूनिट प्रोड्यूस में ड्यूरिंग दीज 10 years कोई ऐसा रिडक्शन नहीं आया है। तो इसकी हम्म। इनकम ओवरऑल स्टैटिक रहती है, 1 करोड़ रुपीज इसका रेवेन्यू फिक्स रहता है। और इसकी ब्यूटी ये है कि इसमें कोई ऐसे एक्सपेंडिचर्स नहीं है, कोई इस तरह की मतलब छोटे मोटे खर्चे एडमिनिस्ट्रेटिव और उसके रहते हैं, बाकी कोई इसमें खर्चे नहीं रहते हैं। तो ये इसकी ब्यूटी भी और एडवांटेज भी है। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग फॉर 15 मेगावाट, सो दैट की एक अच्छी रेवेन्यू फिक्स भी हो जाए हमारे लिए प्लस इन्वेस्टर के लिए। प्लस हम पॉलीमर डिवीजन में जो अपना एफर्ट्स को उसको डाल के जो और जहाँ तक बढ़ सकते हैं वो करने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो इसका यही एडवांटेज है, ये कॉम्बिनेशन इसीलिए मेरे को बेटर लग रहा है, आज पहले भी लग रहा था और आज के दिन भी बेटर लगता है। तो सर जैसे आप आईपीओ का मेजर प्रोसीड सोलर पार्क के लिए यूज करेंगे, तो गोइंग फॉरवर्ड मे बी 5 ईयर डाउन द लाइन आपका रिवेन्यू स्प्लिट क्या रहेगा, लाइक सोलर का कितना परसेंट होगा एंड पॉलीमर्स का कितना होगा? मतलब even if I take revenues of solar by just by 5 rupees a unit, तो हम्म। 15 मेगावाट कंप्लीट करते ही 15 करोड़ रुपए एक्सपेक्ट की प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। एंड द हम्म। रेवेन्यू इज ऑलमोस्ट टॉप लाइन आल्सो इन दिस सोलर डिवीजन। हम्म। प्लस इसका ये दो एडवांटेज और हैं कि इसमें 10 साल के लिए इनकम टैक्स रिलीफ भी मिलता है, ओके। तो दैट इज एन एडेड एडवांटेज। हम्म। और सर जैसे, यस सर, और जैसे आपने सर बिजनेस का, मैं जो मेजर पॉलीमर बिजनेस है उसका रिवेन्यू एंड प्रॉफिट मार्जिन देख रहा था, तो कॉन्टिन्यूस अप ट्रेंड है। इनिशियल में जो बैलेंस शीट में 2.5% से 5.3% हुआ, देन 9%, अभी 13.86% है। तो सर ये प्रॉफिट मार्जिन की गोइंग फॉरवर्ड क्या ट्रेंड रहेगा? इससे ऊपर जाना या मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस प्लस माइनस परसेंटेज वाइज नहीं, बट हम्म। हम वॉल्यूम को इंक्रीज करके हमारी प्लानिंग है कि हम वो परसेंट को कंटिन्यू करके ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट बढ़ाएं। ओके। तो क्योंकि जो प्रॉफिट। कॉस्ट कटिंग मेजर्स थे, जो सारे हम्म। एफर्ट्स थे, वी आर ऑलरेडी डूइंग एंड उसके रिजल्ट्स हम ऑलरेडी हमें मिल रहे हैं। हम्म। और थोड़ा बहुत मार्जिन हो सकता है, अभी 13 है तो 15 हो जाए, हम्म। बस इससे ऊपर का उम्मीद नहीं कर सकते इसमें, इस लाइन हम्म। में बीइंग फेयर। और बट हम्म। वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो वो 15% अपने आप में अमाउंट वाइज प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। ओके। और सर जैसे आपके जो बिजनेस पे रिवेन्यू देख रहा था, टॉप 10 कस्टमर मेजोरिटी रिवेन्यू करते हैं, टॉप 10 सप्लायर्स करते हैं, तो गोइंग फॉरवर्ड भी यही ट्रेंड रहेगा बिजनेस में पॉलीमर में?
हाँ, हमारे लिए मे बी कि ये कंटिन्यू रहे, बिकॉज हम्म जो हम्म अ, हमने जो सेल्स पार्टनर डेवलप किए हुए हैं वो ऑलमोस्ट लाइक जम्मू से लेके बैंगलोर तक हम एक्सक्लूसिविटी पे काम करते हैं। एक सिटी में एक ही आदमी को अपना डीलरशिप देते हैं, या कह लीजिए कि मेटल सप्लाई करते हैं। बिकॉज हम्म डीलरशिप इसलिए कहना गलत हो जाता है कि हमने कोई उनके साथ इस तरह का रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होते, हम्म अनफॉर्मल रिलेशन है इस तरह की, कि हम एक सिटी में एक ही को देते हैं, तो कंपटीशन नहीं होता आपस में। और दूसरा कि वो जो टॉप 10 है, जो नियर बाय एरिया है, वहाँ पे सेल ज्यादा हो जाती है, तो वो टॉप 10 हमेशा रहते हैं। बिकॉज फ्रेट कंपोनेंट इज ऑल्सो अ पार्ट, बट स्टिल वी हैव presence in almost nearing all the three states like यूपी, बिहार, एमपी, फिर कर्नाटका में भी हम कर रहे हैं, जम्मू में भी कर रहे हैं, अदर स्टेट्स में कर रहे हैं, बट वो पोर्शन थोड़े कम हो जाते हैं प्रोपोर्शन टू द सेल। और सर जैसे अभी वर्ल्ड इको फ्रेंडली की तरफ मूव कर रही है, तो आपको क्या लगता है गोइंग फॉरवर्ड आपके बिजनेस में कुछ चेंजेस या चैलेंजेस आने वाले हैं? सर, जैसे इवन अब जितना मैंने यूरोप देखा है, बाकी कंट्रीज देखे हैं वर्ल्ड में, तो वहाँ पे भी कोई इसका सब्स्टिट्यूट है नहीं पेट का। तो पेट हैज नो सब्स्टिट्यूट राइट नाउ। और ग्रोइंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया, वहाँ पे तो और मुश्किल हो जाता है, बिकॉज इस तरह के अगर काम, मान लीजिए इसका सब्स्टिट्यूट के तौर पे देखें कांच की बोतल या बायो प्रोडक्ट्स देखें, दे आर नॉट वाइबल एट ऑल, बिकॉज कॉस्ट इज ऑल्सो बिग कंस्ट्रेंट। इसके लिए गवर्नमेंट ने भी एक अच्छा काम किया हुआ है अभी। ईआरपी सिस्टम, ईपीआर लाया है कि उसमें जो हम खर्च कर रहे हैं प्लास्टिक, उसको हमें कलेक्ट करके रीयूज करने के लिए रिप्रोसेस करना है। अभी रिप्रोसेस की कॉस्ट थोड़ी सी कंट्री में ज्यादा है इन कंपैरिजन टू वर्जन, तो इतना सपोर्ट एंड प्रमोशन उसको नहीं मिल पा रहा है। बट मे बी इन नियर फ्यूचर, जैसे जैसे और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आते जाएंगे रिसाइकलिंग के और प्रोसेसिंग के, तो ये कॉस्ट भी, जो डिफरेंस है वो कम हो जाएगा या एट पार आ जाएगा। तो रिप्रोसेस मेटल अपने आप में थोड़ा सा एक रेमेडी हो सकती है, बट ओवरऑल पेट का सब्स्टिट्यूट मेरी नॉलेज में किसी भी कंट्री में ऐसा है नहीं कि जो वर्केबल हो बहुत ज्यादा। और जो इंडिया में है ग्रोइंग डिमांड है, दोज हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड द पैकेज वाटर अर्लियर आर नाउ बाइंग पैकेज वाटर। राइट। तो एक क्लास बढ़ रहा है, जैसे एसी में जो लोग अफोर्ड नहीं करते थे, कूलर लगाते थे, वो एसी यूज कर रहे हैं, तो दैट वे मतलब इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इज आल्सो इंक्रीजिंग, और पेट डिमांड इज आल्सो इंक्रीजिंग, बिकॉज जो अफोर्ड नहीं कर पाते थे पहले, नाउ एवरीबॉडी इज बाइंग पैकेज वाटर। करेक्ट इसलिए सर। ओवरऑल मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसा चैलेंज आने वाला है। ओके। सर थोड़ा सा रेवेन्यू स्प्लिट के बारे में बात करते हैं, तो क्या अभी ये माना जाए कि आपका पूरा रेवेन्यू डोमेस्टिक मार्केट से आता है या आपका कुछ एक्सपोर्ट रेवेन्यू भी है? अभी तो एक्सपोर्ट कुछ नहीं है, बट अभी हम जो नेक्स्ट फेज में अपग्रेडिंग कर रहे हैं चीजों की, तो मोस्ट प्रोबेबली वी आर प्लानिंग विद इन अ ईयर कि हम कुछ एक्सपोर्ट करना शुरू करें, इनिशियल स्टेज पे विद स्मॉल कंट्रीज, नेबरिंग कंट्रीज, एंड देन वी एक्सपेंड टू अदर कंट्रीज। ओके। अभी और टॉय सर, सेगमेंट में भी हम लोग शुरू करना चाहते हैं, तो टॉय का जितना रहेगा 50% एक्सपोर्ट के ओरिएंटेड ही रहेगा, बट दैट इज ओके, टू अर्ली टू से राइट नाउ। गॉट इट। और सर आपके पॉलीमर बिजनेस में कोई आपके हीरो प्रोडक्ट्स है जो ज्यादा कंट्रीब्यूशन करते हो रेवेन्यू में, या एक इवनली स्प्रेड है? नहीं, बेसिकली जैसे मैंने आपको शुरू में भी कहा था, हमारे पास जो मशीन की सेट है, जो इंजेक्शन मशीन है, उससे हमारे प्रीफॉर्म्स बनते हैं। तो प्रीफॉर्म्स थोड़ा वेटेड मेटल होता है, लॉन्ग, मतलब दूर तक कैरी कर सकते हैं उसको, लॉन्ग रेंज ऑफ, फिर उसमें पेरिफेरी में सप्लाई हो जाता है। जो ब्लॉन्ग राइट। बॉटल्स होते हैं, जार्स होते हैं, वो नियर बाय जगह पे ही जा पाते हैं। तो इस वजह से जो मेजर कंट्रीब्यूशन पॉलीमर का आता है वो प्रीफॉर्म डिवीजन से ही आता है। गॉट इट। सर आप आपकी कंपनी के लिए और आपकी इंडस्ट्री के लिए क्या क्या डे टू डे ऑपरेशनल चैलेंजेस देखते हैं, और किस टाइप के रिस्क आप मिटिगेट करते हैं? प्लास्टिक इंडस्ट्री पॉलीमर डिवीजन, खासकर प्रीफॉर्म डिवीजन में एक चैलेंज है कि जो अभी तक हम लोगों ने देखा है कि प्रीफॉर्म में ग्रामेजेस घटते जा रहे हैं। जैसे पहले जो 1 लीटर बॉटल होती थी वो 22-23 ग्राम में होती थी, अब वो 17 ग्राम में भी आने लगी। तो वो एक चैलेंज नहीं, वो नीड ऑफ द डे है, और ठीक है, उसके लिए अडॉप्शन इज द बेस्ट वे, एंड वी आर टोटली अडॉप्टिव। और इसी वजह से अभी तक हमारे पास मेरे ख्याल से हाईएस्ट रेंज होगी एमपी में प्रीफॉर्म अवेलेबिलिटी की। तो जो हमने पहले सिर्फ बॉटल से शुरू किया था ना, बॉटल में दो वेरिएंट थे जब हमने शुरू किया था, अब हमारे पास बॉटल में ही अकेले 15-20 वेरिएंट होंगे। फिर जार्स में हमारे पास बहुत से वेरिएंट्स हैं। फिर अभी हमने दो टॉय शुरू किए हैं, पेट बॉल मनी बैंक टाइप के, मेरे ख्याल से कुछ फोटो हमने कैटलॉग्स में शेयर भी किए हुए हैं उसके। तो एक्सपेंशन इज द ओनली सब्स्टिट्यूट, कि भाई चैलेंजेस तो आएंगे, हर बिजनेस में होते हैं, इसमें भी होंगे,
बिजनेस बिल्कुल। में जो अडॉप्टिव है, जो फास्ट डिसीजन कर रहा है, ही कैन नेचुरली मेक गुड आउट ऑफ इट ऑल्सो। ओके। आई मीन रॉ मटेरियल को लेके या लाइक कोई रॉ गवर्नमेंट मटेरियल को पॉलिसीज को लेके लेके ऐसा रॉ कुछ? नहीं नहीं, रॉ मटेरियल को लेके इंडिया में तीन बड़े सप्लायर्स हैं, जिसमें से एक रिलायंस शिल्पा मंचूरी है। प्लस चाइनीज मेटल बहुत इजीली और कॉम्पिटिटिव रेट्स पे अवेलेबल होता है। तो पहले हम लोग भी इसका कुछ एडवांटेज ले लेते थे चाइनीज कॉम्पिटिटिव रेट्स का, बट अभी मोदी जी का नया फॉर्मूला बी इंडियन बाय इंडियन में हमने थोड़ा उसको अवॉइड कर दिया है। तो स्टिल देयर इज नो सच शॉर्टेज ऑफ पेट मटेरियल इन इंडिया, और आगे आने वाले समय में मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसी शॉर्टेज होगी। राइट। सर कंपटीशन को आप कैसे देखते हो? और आई गेस आपके पॉलीमर बिजनेस में कंपटीशन छोटे बड़े हर एक टाइप के प्लेयर से तगड़ा रहता होगा, राइट? तो इन जनरल आप कंपटीशन को कैसे देखते हैं? कौन से की प्लेयर्स हो जिसको आप अपना कंपटीशन मानते हैं, लिस्टेड अनलिस्टेड डोमेन में? और आप दोनों बिजनेस के बारे में बताइए, क्योंकि आपके दो अलग अलग टाइप के बिजनेस। देखिए, है क्या बॉस की कंपटीशन को किस नजर से देखते हैं वो मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है। मैंने कंपटीशन को कभी कंपटीशन की तरह से लिया नहीं। यहाँ पे जो मेजर प्रोड्यूसर है वो हमारा लिए सप्लायर भी है और बायर भी है। और जितने सारे मतलब ग्वालियर में ही नहीं देखेंगे तो चार पांच कंपनीज होंगी जो मे बी नॉट रजिस्टर्ड बट ये अच्छा काम कर रही हैं। बट उनमें से कंपटीशन में किसी ने कभी फील नहीं किया, बिकॉज मैं अपना मार्केट बनाना और अपना चैनल को प्रमोट करने में दिमाग लगाता हूँ, और अपने रेट्स पे काम करने में विश्वास करता हूँ। तो मैं उसी हिसाब से आगे बढ़ रहा हूँ, और चैलेंजेस को मीट आउट करने के लिए जरूरी नहीं कि हम उसी एरिया में कंपटीशन करते रहे। इसकी जगह मैं राइट। नए नए एरियाज डेवलप करता हूँ, नए एरिया में काम करता हूँ, और चैलेंज आते रहेंगे। और हर बिजनेस में फास्ट अभी तो मोदी जी के जो कंसेप्ट है उसमें हर आदमी को बिजनेस करना है तो कंपटीशन और बढ़ेंगे। बट जो आगे अच्छा करेगा वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि अभी भी इंडिया में कितने भी नए ब्रांड्स आए गए, पर जो आज नाम है अच्छी प्रैक्टिसेस वालों का, टाटा बिरला का, वो आज भी है। और बिल्कुल। बड़े ब्रांड्स भी हैं, छोटे अच्छे ब्रांड्स भी हैं। कई सारे एसएमई आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे, और बिल्कुल। उनमें से 90% 80% अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो इस तरह से ग्रोइंग इंडिया है, तो वो हर चीज की ग्रोथ होगी, कंपटीशन भी ग्रो करेगा, बट वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। राइट। सर आप कंपनी में इंटरनली क्या विजन, क्या गोल लेके चलते हैं नेक्स्ट 3 से 5 साल के लिए? पहला तो पॉलीमर में मैं चाहता हूँ कि जो अभी जो इसका सेकंड फेज थर्ड फेज हम करके जो क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं वो तो बढ़ाएं, और रेवेन्यूज भी बढ़ाएं। प्लस एक सेकंड लेवल पे मैं इसमें कलेक्शन ऑफ जो वेस्ट पैटर्न है उस पर भी काम करना चाहता हूँ, एज ए कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी एज वेल एज अर्निंग पॉइंट। प्लस सोलर में मैंने एक टारगेट लिया है 100 मेगावाट बाय 2030। तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे। तो अभी सुनने में थोड़ा सा बड़ा मुझे भी लगता है कई बार, बट मेरे को लगता है कि कर लेंगे। और कुछ अच्छा पहुंचेंगे, 80% पे ही पहुंचेंगे, तो एक सोसाइटी के लिए भी कंट्रीब्यूशन है, प्लस कंपनी के लिए, अपने लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, सबके लिए एक अच्छा कंट्रीब्यूशन उससे आएगा। बिल्कुल। सर इंटरव्यू कंक्लूड करें उससे पहले आखिरी सवाल, आप पोटेंशियल शेयर होल्डर्स के लिए कोई मैसेज छोड़ना चाहेंगे सर? सर मैं तो उनको कहूंगा कि यू आर वेलकम एज ए फैमिली मेंबर। आई कैन नॉट कमिट, बिकॉज कोई भी ऐसा बिजनेस तो बिजनेस ही रहेगा। सब कुछ पॉसिबल है इसमें, अच्छा भी पॉसिबल है तो गलत भी पॉसिबल है, बट यू आर वेलकम एज ए फैमिली मेंबर। आई कैन फोर्स आई व्हाट आई फोर्सी इज लाइक कि 3 साल में हम मेन बोर्ड पे पहुंचे, और उसके लिए हम लोग अच्छा काम करें और साथ रहेंगे तो सब संभव है। थैंक यू वेरी मच विनीत सर, आपने समय दिया और विस्तार से कंपनी के बारे में बताया, सो थैंक यू। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। सर।